औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 3 लेक्चर नंबर 8। डेट इज़ 2/9/2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम देखेंगे 3/1, 4/1, 2/2 विद कैरी। फर्स्ट टैली योर प्रीवियस होम टास्क सॉल्यूशन। बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है पैदावार। जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो उसकी पैदावार आती है उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कौन सा है? ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये क्रॉस नुमा जो साइन है ये शो कर रहा है सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, विच वी रीड एज, इसको हम पढ़ते हैं एज इनटू एंड टाइम्स। ठीक है, आप इसको इनटू भी पढ़ सकते हैं और टाइम्स भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जैसे मैंने लिखा है 2, अब मैं इसको कैसे रीड करूँगी? 2 इंटू 3। इस सिंबल को रीड कैसे करूँगी? इनटू या टाइम्स। 2 इंटू 3 और 2 टाइम्स 3। ठीक है, ये इसके पढ़ने का तरीका है। मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है एक ऐसा अमल जिसमें हम मुसलसल एडिशन कर रहे होते हैं। एडिशन का मतलब क्या करते हैं? प्लस करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लगातार एडिशन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कॉलम है। ठीक है, और हर कॉलम में हमारे पास 3 गिटार हैं। यानी अगर हम रो के हिसाब से देखें, गिटार के हिसाब से देखें तो हर किताब में 5 हैं, और अगर कॉलम में देखें तो हर कॉलम में 3 गिटार हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हर कॉलम में जितने गिटार मौजूद हैं हम उनको ऐड करते हैं। अब मैं इसको ऐड करती हूँ तो अब देखें जैसे कि हमारे पास 5 कॉलम है और 5 कॉलम में 3 गिटार हैं, तो मैं क्या करूँगी? 5 दफ़ा 3 लिखूँगी और इनको ऐड करूँगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 15। लेकिन अगर आप देखें तो मैं अगर बार बार ऐसी एडिशन करूँगी तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे? हम फास्ट प्रोसेस करेंगे, जिससे हमारी जल्दी से जो हमारा आंसर है वो जल्दी से आ जाए। अगर हम ऐड के बजाय 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देयर वाज 5 कॉलम, जैसे कि 5 कॉलम थे और हर कॉलम में 3 गिटार थे, तो हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा फ़ौरन से आंसर 15 आ जाएगा। इंस्टेड इसके कि हम अगर एडिशन करते हैं बार बार तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से जल्दी आ जाएगा। एंड दिस इज फास्ट एंड ईजी मेथड। पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Parts of multiplication are multiplicand, multiplier and product। मल्टीप्लिकेशन को प्रॉपर तौर पर समझने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है मल्टीप्लिकेंड, नंबर सेकंड इज मल्टीप्लायर, नंबर थर्ड एंड लास्ट इज प्रोडक्ट। जैसे कि मल्टीप्लिकेंड क्या होता है? द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, वो नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है वो नंबर कहलाता है मल्टीप्लिकेंड। उसके बाद है मल्टीप्लायर, द नंबर विद विच वी मल्टीप्लाई, वो नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, यानी मल्टीप्लिकेंट को, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। और जब हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 45 इंटू 2, तो देखें ये नंबर मैं 45 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किस नंबर के साथ? 2 के साथ कर रही हूँ, तो मेरे पास 45 क्या है? मल्टीप्लिकेंट, एंड द 2 इज मल्टीप्लाई, एंड 90 विच इज द आंसर ऑफ 45 इंटू 2। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये इन दोनों नंबर्स का क्या है? प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर का ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। एंड दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन विथ ज़ीरो। अब हम देखेंगे कि ज़ीरो से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है। जैसे कि आपको पता है कि काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है ना, 0 1 2 3। तो इसी तरह हम सबसे पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी मैं सबसे पहले आपको ज़ीरो से बताऊंगी कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या आती है। ठीक है, तो अब आप देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0
इनटू एनी नंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमने देखना है कि जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू 0, कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, 0 कुछ भी नहीं है। जब वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको भी क्या कर देगा, बिल्कुल 0 कर देगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर आई राइट 0 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, अब आप मुझे बताएं कि जब मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, यस 0, ठीक है। जब मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। सेम एज 0 इंटू 10, जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो मेरा तभी आंसर क्या आएगा, 0। मल्टीप्लिकेशन विद 1, अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन विद 0, कि 0 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्ट पे क्या असर होता है या आपकी प्रोडक्ट क्या आती है। और जब हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा, एज आई राइट हेयर 1 इंटू एनी नंबर इज इक्वल्स टू द सेम नंबर, ठीक है। यानी जब हम 1 को किसी भी नंबर, एनी नंबर मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, द सेम नंबर, यानी वही नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है 7 इंटू 1, कि मैं 7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7। उसके बाद जैसे मैंने लिखा है 3 इंटू 1, तो मेरा आंसर क्या है, 3, सेम। यानी जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम वही नंबर आ जाता है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 2 बाई टू विद कैरी, ठीक है। कि यानी आपने कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी भी दो नंबर से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर 45 है, नीचे 24 है, ऊपर भी दो नंबर है, नीचे भी दो नंबर है, तो 2 बाई टू हम करें 2 बाई टू विद कैरी, ठीक है। तो यानी हमने इस क्वेश्चन में कैरी भी लेना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर है, तो हमारा पहला जो मल्टीप्लायर है वो है 4, ठीक है। तो हम 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मल्टीप्लिकेंट को, और उसके बाद हम 2 से करेंगे 45 को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास 4 है, इसलिए मैंने 4 का टेबल पहले रफ एरिया में लिख लिया। 4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैं 4 को 5 टाइम्स देखूंगी। पहले 4 0s are 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। हमारे पास आ गया 20। तो अब 20 हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1s के कॉलम में आ गया और ये हमारे पास 10s के कॉलम में आ गया। तो मैं जो 0 है वो 1s के कॉलम में लिख देती हूँ, और जो 2 है वो मेरे पास कैरी चला जाएगा नेक्स्ट 10s के कॉलम में। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 को 4 टाइम्स, तो 4 4s और हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो अब हम ये सिर्फ 16 नहीं नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 10s के कॉलम में ऊपर 2 कैरी भी मौजूद है। तो जब मैं 2 कैरी को ऐड करूँगी 16 में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 18। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 188, ठीक है, यानी 18, यानी मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आई वो है 180। अब हमने नेक्स्ट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास है 2। तो अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने यहाँ पे सब हम सेकंड मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं। जो 0 ये शो करता है कि अब आपने सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये सेकेंड मल्टीप्लायर से आप मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करे हो, ठीक है। तो ये 0 ये शो कर रहा है। अब आप देखेंगे 2 का टेबल, तो मैंने 2 का टेबल भी रफ एरिया में लिख दिया। 2 को 5 से मुझे करना है, तो 2 5s आर मेरे पास क्या बने, जब 2 का टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 5s आर हमारे पास बनेगा 10, ठीक है। तो 10 उस तरह हम क्या करेंगे, हम 0 लिख देंगे 8 के नीचे, और जो 1 आएगा कैरी वो हमारे पास नेक्स्ट, पहले 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब 5 के पीछे हमारे पास अगला नंबर क्या है 4 है, तो हमारे पास कैरी आ गया 1, और 1 हमारे पास कैरी किस पे चला जाएगा, जो 5 के पीछे नंबर आ गया 4। जैसे यहाँ पे है 4, तो 4 पे कैरी आ गया 1। 4 2s आर या 2 4s आर क्या आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। 8 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब ये हमारे पास दोनों नंबर की क्या आ गई है, प्रोडक्ट आ गई है अलग अलग। हमने इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट को अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 0 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 8 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 अगेन आ जाएगा, और 9 + 1 10, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे 3 बाई 1, यानी हमने 3 नंबर्स को या डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है किसी एक सिंगल नंबर से, ठीक है, किसी एक सिंगल डिजिट से। तो जैसे यहाँ पे 457 और नीचे है 1, तो 3 बाई 1 ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए रफ एरिया में सबसे पहले मैंने 4 का टेबल लिख लिया है। तो सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 को 7 से, ठीक है। 4 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28। 4 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया
28 आया, 28 में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 8 को सबसे पहले और 2 हमारे पास चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम में कैरी, ठीक है, क्योंकि प्लेस वाली वंस टेंस और 100 है, तो ये हमारे पास क्या था, वंस 28, ये वंस और ये टेंस हो गया, ठीक है, तो ये वंस और ये टेंस। 8 को हमने लिख दिया वंस के कॉलम में और 2 चला जाएगा टेंस के कॉलम में कैरी। देन हम देखते हैं 4 को 5 से, तो 4 5 से हमारे पास बन जाएगा 20, 20 में हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 22। फिर हम क्या करेंगे, 2 हम यहाँ लिख देंगे और जो नेक्स्ट 2 है, एक 2 हमने लिख दिया टेंस के कॉलम में और नेक्स्ट 2 जो हमारे पास चला जाएगा 100 के कॉलम में कैरी, ठीक है। नाउ 4 4s आर व्हाट, 4 4s आर 16, 16 प्लस 2, 16 में 2 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 16, 17 एंड 18, तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब हम यहाँ पे 18 पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है। अगर हमारे पास मज़ीद आगे कोई डिजिट होता तो हम वहाँ पे कैरी दे देते, लेकिन यहाँ पे मज़ीद आगे कोई डिजिट नहीं था तो हमने यहाँ पे 18 पूरा एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज़ 3/1। 4/1, 4/1 यानी हमें कोई से 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है किसी एक सिंगल नंबर से, तो हमारे पास कहलाएगा 4/1, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 576 को 0 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो ये मेरा मल्टीप्लायर है व्हाट 2, तो मैंने 2 का टेबल रफ एरिया में लिख लिया। अब क्या है, सबसे पहले 2 zeros आर 0 के, जब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 0 से जब हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है, जिसका कंसेप्ट मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 zeros आर 0। नेक्स्ट आपके पास 2 को अपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 6 आर हमारे पास क्या बनता है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10 एंड 2 6 आर 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 पूरा नहीं लिखूँगी क्योंकि मेरे पास आगे भी डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2 जस्ट यहाँ पे लिख दूँगी। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे डिजिट होता है उसको हम लिख लेते हैं नीचे, और जो राइट साइड पे होता है वो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी चला जाता है। तो 2 यहाँ पे हमने लिख लिया और जो नेक्स्ट 1 है हमारे पास वो कैरी चला जाएगा 100 से कॉलम में। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को 7 से, तो 2 7 से हमारे पास क्या आ जाता है 14, 14 में जब हम 1 को ऐड करेंगे, आपने कैरी को मस्ट ऐड करना है, अगर आप कैरी को ऐड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 2 7s आर 14 एंड 14 + 1 15, ठीक है, 15। अब हमारे पास ये बन गया 15, हमने इस तरह 5 को यहाँ पे लिख दिया, जस्ट 5 को हमने लिख दिया और 1 हमारे पास कैरी चला गया 5 पे। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को 5 से, तो 2 5 से हमारे पास क्या बनता है 10, 10 + 1 11, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या बन गया 11520, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे 11 पूरा का पूरा लिख दिया। आई होप कि आपको आज का कंसेप्ट समझ आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अब होम असाइनमेंट देख लेते हैं। नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। स्टूडेंट, होम असाइनमेंट में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2/2, 3/1 और 4/1 तीनों टाइप्स आपके पास शामिल हैं, ठीक है। तो अपने होम असाइनमेंट अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।